क्या हुआ जी? वह भी आवाज सुनकर झट से आ गई। हे भगवान, ये क्या हुआ? पूरा कमरा धुएं से भर चुका था। गरीबी से जूझती सरला दिन ब दिन परेशान रहने लगी। भगवान के प्रति उसे असीम श्रद्धा थी और नित्य नेम करके ही वह दिन की शुरुआत किया करती थी। आज भी नहा धोकर घर की पहली मंजिल पर बने पूजा घर में जाकर उसने श्रद्धा से धूप बत्ती की और कल रात जो पति को तनख्वाह मिली थी ना, उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। पूजा खत्म करके वह घर के सारे काम करने लग गई। बच्चों को तैयार किया, स्कूल भेजा और फिर पति के लिए चाय नाश्ता बनाने लग गई। पति नहाकर जैसे ही पूजा घर की तरफ बढ़ा, उसने देखा कमरे से धुआं निकल रहा था। वह अंदर की तरफ भागा। सरला सरला जोर से चिल्लाने लगा। क्या हुआ जी? वह भी आवाज सुनकर झट से आ गई। हे भगवान, ये क्या हुआ? पूरा कमरा धुएं से भर चुका था। शायद पंखे के कारण जोत से आग फैल गई थी और पास पड़ी सब धार्मिक किताबें और कुछ फोटो भी जल गई थी। सरला अपना माथा पकड़कर जमीन पर बैठ गई। अब क्या होगा? कैसे बताऊं कि जो तनख्वाह उन्होंने महीने भर मेहनत करके कमाई है वह सब स्वाहा हो गई। उसका अंतर मन रो रहा था। उसके पति बोले, चलो कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। शुक्र करो कमरे में कोई सामान नहीं था, नहीं तो क्या पता वो भी जल जाता। ना कोई बच्चे थे, ना ही तुम। ये सब बाद में संभाल लेना, अभी मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। सरला का मन बैठा जा रहा था। मन में अनेकों विचार आ रहे थे। खुद को बहुत ही ज्यादा कोसने लगी थी वो। क्या जवाब दूंगी अब पति को? इस महीने का खर्च कैसे चलेगा अब? तभी पति की आवाज आई, सामान की लिस्ट बना लेना, शाम को बाजार भी तो जाना है। सरला ने कहा, हाँ बना लूंगी। दुखी मन से वह बोली। पति के घर से निकलते ही उसने घर को ताला लगाया और अपने सुख दुख की सहेली रुक्मणी के घर पहुंची। उसे देखते ही सरला रोते हुए उससे लिपट गई। अरे क्या हुआ? क्यों रही हो? कुछ बताओगी भी? अब सारी घटना सुनकर रुक्मणी भी बहुत परेशान हो गई। उसे सांत्वना देने लगी। बोली, भगवान पर भरोसा रखो, वे सब भली करेंगे। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। मेरे पास ज्यादा तो नहीं, पर कुछ पैसे पड़े हैं। ये 1500 रुपये ले जाओ और आज का राशन ले आना। बाकी हम मिलकर कुछ ना कुछ हल जरूर निकाल लेंगे, तो परेशान मत हो बस। आंखों में नमी और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, मानो वो कह रही हो बहुत बहुत शुक्रिया तेरा रुक्मणी। कम से कम कोई तो है जो ना ही मेरा हाल पूछता है, बल्कि मुझे मुसीबत से बाहर निकलने में सहयोग भी देता है। सरला उठी और बोझित कदमों से घर की तरफ चल दी। घर का ताला खोल बुझे मन से वह पूजा घर में जाकर बैठ गई। जले हुए सामान के बीच भगवान की फोटो उल्टी पड़ी हुई थी। उसने उसे सीधा कर दिया। तभी सरला अचानक हैरान रह गई। जिस प्लेट में उसने रुपए रखे थे वह ज्यों की त्यों सही सलामत पड़े थे। कांच का फ्रेम होने के कारण उसने प्लेट को पूरा ढक दिया था। अचानक यह सब देख सरला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह भगवान को मन ही मन धन्यवाद करने लगी। उसकी आस्था, निष्ठा, प्रेम और सम्मान ईश्वर की ओर और मजबूत होने लगा, बढ़ने लगा। दोस्तों, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें खुद को संभालना आना चाहिए। अब उसमें हमारे कुछ दोस्त हमारी सहायता करते हैं और कुछ हमें खुद को मजबूत बनाने की भी जरूरत है, ना कि ईश्वर को कोसने की। ईश्वर पर भरोसा तो बनाए रखें ही, साथ ही खुद को भी मजबूत बनाएं, खुद
को मजबूत बनाने के लिए हम डेली खुद से ये कह सकते हैं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली यानी कि मैं आत्मा, मेरा पूरा का पूरा कंट्रोल मेरी सभी इंद्रियों पर है, मेरे मन पर है। इंद्रियाएं यानी कि आँख, कान, नाक, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लें तो इन सभी इंद्रियों को कंट्रोल करना और भी आसान हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, कुछ भी तो नहीं सही हो रहा, ना ही हमारे माँ बाप सही व्यवहार कर रहे हैं हमसे और ना ही हमारे बच्चे। और ऑफिस में तो पूछो ही मत, हम सोचते कुछ है और होता कुछ और ही है। पर कुछ समय बीतने के बाद सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस कहानी को एंड तक सुना। कुछ ही लोग होते हैं जो कहानी को पूरा सुन पाते हैं, आप उनमें से एक हैं, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस अपनी बेहतरीन ज़िंदगी की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों को भी बताएं, उनसे शेयर करें, क्योंकि समाज को मैं और आप, हम सब मिलकर के ही इस समाज को ऊंचा उठाते हैं, बेहतरीन बनाते हैं, एक नया आयाम देते हैं। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, रोज कुछ नया सीखने में अपना समय जरूर दीजिए।